हाय दोस्तों, आज के रियलिटी चेक में हम लाए हैं दो बड़ी खबरें जो मुंबई के बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए काफी इम्पैक्टफुल है। पहली खबर बॉलीवुड और रियल एस्टेट के जंक्शन से। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपना खार वाला फ्लैट बेचा है 15.6 करोड़ में। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी प्रॉपर्टी डील है या मुंबई के लग्जरी मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल। दूसरी खबर बायर प्रोटेक्शन से जुड़ी है, जहां महारेरा ने सिर्फ 10 महीने में ही 5,267 होम बायर्स कंप्लेंट्स रिजॉल्व की है। लेकिन क्या कंप्लेंट रिजोल्यूशन की स्पीड अब बायर्स के लिए असली रिलीफ लेकर आ रही है? तो आज हम डिकोड करेंगे मुंबई के लग्जरी रेजिडेंशियल मार्केट और बायर्स के लिए रेगुलेटरी प्रोटेक्शन के नए डायनामिक्स। Hello and welcome back to Reality Check powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज से, टाइगर श्रॉफ की प्रॉपर्टी डील और उसके प्रॉफिट का सच। टाइगर श्रॉफ, जिन्होंने हीरोपंती से बॉलीवुड डेब्यूट किया था और अभी रिसेंटली बागी 4 रिलीज हुई है, जो अपने एक्शन और डांस के लिए मशहूर है, अब उनकी एक बड़ी प्रॉपर्टी डील ने भी हेडलाइंस बनाई है। टाइगर श्रॉफ ने मुंबई के खार एरिया में अपना अपार्टमेंट 15.60 करोड़ में बेचा है, जिसमें उन्होंने लगभग 31% का प्रॉफिट किया है। ये फ्लैट उन्होंने 2018 में 11.62 करोड़ में खरीदा था। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये अपार्टमेंट रुस्तम जी पैरामाउंट बिल्डिंग के 22nd फ्लोर पर है, जिसका कारपेट एरिया है 1989 स्क्वायर फीट और बिल्ट अप 2189 स्क्वायर फीट है। इसके साथ बायर को 3 कार पार्किंग स्पेसेस भी मिले हैं। नए बायर का नाम है संदीप सराफ, जो इसी बिल्डिंग में रहते हैं। बायर ने 93.6 लाख स्टैम्प ड्यूटी और 30,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे किए हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खार एक प्रीमियम रियल एस्टेट हब है, जहां लग्जरी अपार्टमेंट्स की डिमांड हाई है। कनेक्टिविटी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और अपकमिंग मेट्रो लाइन के साथ बहुत स्ट्रांग है और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे बिजनेस हब भी यहाँ से काफी करीब है। लग्जरी सेलिब्रिटी डील्स अपनी जगह है, लेकिन आम होम बायर्स का क्या? उनकी प्रॉब्लम्स डीले और क्वालिटी को लेकर होती है। इसी से जुड़ी है अपनी अगली अपडेट। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी महारेरा ने पिछले 10 महीनों में ही एक बड़ी माइलस्टोन अचीव की है। अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच 5,267 होम बायर्स कंप्लेंट्स रिजॉल्व की गई है। ये कंप्लेंट्स मेनली डिलेड पोजीशन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इश्यूज और प्रॉमिस एमिनिटीज ना मिलने से रिलेटेड थी। इससे डायरेक्टली उन बायर्स को रिलीफ मिला है जिन्होंने अपनी लाइफ सेविंग से घर खरीदा था। महारेरा के चेयरमैन मनोज सौनिक ने अपना पहला साल कंप्लीट किया है और इसी दौरान ये अचीवमेंट अनाउंस की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी पीरियड में 3,743 नई कंप्लेंट्स भी फाइल हुई है। अगर टोटल देखा जाए तो 2017 में अथॉरिटी के एस्टैब्लिश होने से अब तक 30,833 कंप्लेंट्स फाइल हुई है, जिसमें से 23,726 रिजॉल्व हो चुकी है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 79 केसेस प्री रेरा प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे और सिर्फ 21% पोस्ट रेरा प्रोजेक्ट से। करंटली महाराष्ट्र में 51,481 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड है, जिसमें से 5,792 प्रोजेक्ट्स पर कंप्लेंट्स फाइल हुई है। तो दोस्तों, आज के रियलिटी चेक से ये क्लियर होता है कि मुंबई का रियल एस्टेट एक तरफ लग्जरी सेगमेंट में सेलिब्रिटी डील्स के थ्रू मोमेंटम दिखा रहा है और दूसरी तरफ महारेरा बायर्स के लिए एक सॉलिड सेफ्टी नेट बनाकर सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है, मुंबई के लग्जरी डील्स बायर्स के लिए मार्केट कॉन्फिडेंस का सिग्नल है या सिर्फ हाई एंड सेगमेंट का ट्रेंड? और महारेरा की कंप्लेंट रिजोल्यूशन स्पीड बायर्स के लिए इनफ है या और फास्ट होनी चाहिए? आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। रियल एस्टेट की असली, वेरीफाइड और टाइमली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए nobrokerage.com। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सेट ऑफ इम्पैक्टफुल रियल एस्टेट अपडेट्स के साथ।